नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। यूपी के दो लड़कों में से एक लड़का दूसरे को गच्चा देने में लग गया है। लड़के को नहीं, लड़के की बहन को। समझ गए ना आप? अखिलेश यादव ने ऑपरेशन कांग्रेस शुरू कर दिया है, या यूं कहूं ऑपरेशन पंडित शुरू कर दिया है। कांग्रेस को बहुत का जोर का झटका, धीरे से नहीं, कांग्रेस को जोर का झटका जोर से ही लगा है। कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं, बहुत तेज तर्रार पूर्व मुख्यमंत्री कमलापति त्रिपाठी के प्रपुत्र हैं और जाने माने नेता रहे हैं ललतेश त्रिपाठी। पूर्वांचल में बहुत रुतबा है पंडित जी का और दमदारी से वो आदमी खड़ा रहता था। मिर्जापुर में पार्टी ने उपाध्यक्ष बनाया, प्रियंका गांधी ने हरी झंडी दे दी, चुनाव लड़ो जाके। और नक्सल क्षेत्र है लेकिन ललतेश त्रिपाठी की गजब की पकड़ है वहां पर। आप सोचो ना, कांग्रेस से विधायक हो जाना, पिछले 20-25 साल में जो कांग्रेस से विधायक हुए हैं उनकी तो बलिहारी करनी चाहिए। मतलब कांग्रेस से विधायक होना बहुत बड़ी बात है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि कांग्रेस गायब है, चला चली की बेला में है। तो मैं वो छोटा सा, मेरे रिपोर्टर ने जो डिटेल दी है इनकी, मड़िहान से 2012 में ललतेश त्रिपाठी ने ऐतिहासिक जीत की थी। युवाओं के चहेते हैं, पूर्वांचल के बड़े चेहरे होने के बावजूद कांग्रेस की जो आदत है उनको लगातार नजरअंदाज किया जाता रहा। पार्टी उपाध्यक्ष तो बन गए लेकिन वो ज्यादा भाव मिल नहीं रहा था ललतेश त्रिपाठी को, जबकि बड़े मुखर रहते थे, सोशल मीडिया पे कस कस के बोलते थे लब्बी, लेकिन तब भी ज्यादा भाव नहीं था। और वहीं पे मिर्जापुर में एक पैतृक जमीन पे विवाद आ गया था, इनके नाम मुकदमा हो गया था, लेकिन कांग्रेस खड़ी हुई नजर नहीं आई। तो पंडित जी को समझ में आ गया कि मामला कांग्रेस में गड़बड़ है। जबकि गांधी परिवार के तो बहुत ज्यादा करीबी रहे हैं ललतेश त्रिपाठी जी। इंदिरा गांधी से लेकर और राजीव गांधी तक उनके जो परिवार के लोग थे, पंडित कमलापति त्रिपाठी जलजला हुआ करता था एक टाइम में पंडित जी का उत्तर प्रदेश की राजनीति में। और उनके पिता लोकपति त्रिपाठी जी, मतलब पूरा त्रिपाठी परिवार बहुत ब्रांड रहा है। खास तौर से पूर्वांचल की ब्राह्मण जो राजनीति है उसमें बहुत ज्यादा नाम रहा है। राजीव गांधी के खिलाफ तो पंडित जी ने कई बार खुले पत्र लिख दिए थे, लेकिन तब भी कुछ नहीं हुआ। और इंदिरा गांधी ने तो पंडित कमलापति त्रिपाठी को कार्यकारी अध्यक्ष तक बना दिया था। तो आप सोचो, जो ब्राह्मणों की आप राजनीति करने जा रही है कांग्रेस, और लगातार ब्राह्मणों को लुभाने की बात कर रही है, लेकिन अपने नेता को घास नहीं डाल पाई, नेता को रोक नहीं पाई। ताजा जानकारी मिली है कि अखिलेश यादव के कहने पर यह ऑपरेशन शुरू हो गया है। ललतेश त्रिपाठी बहुत जल्दी समाजवादी पार्टी के खेमे में दिखाई देंगे, ऐसा लोगों को मानना है। अखिलेश यादव फ्रंट पे तो खुल के नहीं आ रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि जो उनके ब्राह्मण चेहरे हैं, संतोष पांडे हैं, पवन पांडे हैं, अभिषेक मिश्रा है, इन सब के जरिए वो एक ब्राह्मणों में मैसेज देना चाहते हैं कि आप आइए, हमारे साथ सम्मान देंगे। हमारी विधानसभा की जब सरकार की तो विधानसभा अध्यक्ष होते वो हमने माता प्रसाद पांडे को बनाया था। इस तरह का संदेश देना चाह रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के भी कद्दावर ब्राह्मण नेता का सुना है कि पिछले दिनों अखिलेश यादव से बातचीत शुरू हुई। तो ललतेश त्रिपाठी का कांग्रेस छोड़कर सपा में जाने की चर्चा निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका है। झटका इस दृष्टि से भी है कि पिछले दिनों में जितिन प्रसाद, आपको नाम याद होगा, घूम घूम के पंडित जी जो है ब्राह्मण चेतना मंच निकाल रहे थे, यात्राएं निकाल रहे थे, कह रहे थे ब्राह्मणों की हत्याएं हो गई हैं, ब्राह्मणों पे बड़ा अत्याचार हो गया है। 500 ब्राह्मण परिवारों की सूची लेके घूमते थे जितिन प्रसाद, और कहते थे योगी सरकार तो ब्रह्म हत्या कराती है, मतलब योगी सरकार के इशारे पे ब्राह्मणों की हत्या हो गई है। खुशी दुबे की लड़ाई तो ऐसे ही लड़ रहे थे जितिन प्रसाद जैसे उनकी बहन हो खुशी दुबे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाए पड़े थे कि ना बड़ा खुशी दुबे पे अत्याचार हो गया। लेकिन कांग्रेस ऐसे नेताओं को पहले तो संरक्षण देती रही जितिन प्रसाद को, लेकिन उन्हें जो मान सम्मान मिलना था वो नहीं मिला। नतीजा, जितिन प्रसाद भी कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में शामिल हो गए। तो कम से कम प्रियंका गांधी जब उत्तर प्रदेश में आ रही हैं, इतनी मेहनत कर रही हैं, तो उन्हें सोचना चाहिए कि जो उनकी इतनी बड़ी जमीन है उसमें जो नेता खड़े हो रहे हैं वो तो उनके साथ रहे हैं। कल मुझे कोई बता रहा था कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी भाई भी बात चल रही है दाएं बाएं होने की, पुष्ट नहीं है इसलिए मैं कह नहीं सकता। लेकिन आप सोचो, ललतेश त्रिपाठी चले गए, कहीं खुदा ना खास्ता नसीमुद्दीन सिद्दीकी चले गए, कांग्रेस करेगी क्या? अखिलेश यादव को लग रहा है कि कांग्रेस के बड़े नेताओं को अपने पाले में ले आओ। ललतेश त्रिपाठी खुले मन से बोल नहीं रहे, लेकिन सभी जान रहे हैं कि वो समाजवादी पार्टी में जल्दी शामिल हो जाएंगे।
तो इस बार अखिलेश यादव की राजनीति बहुत शांति से बड़े बड़े दांव खेलने की है। पिछड़ों का दांव, ब्राह्मणों का दांव, मुस्लिम उनके साथ है, ये सभी जानते हैं। तो कोई नया गुल खिलाएंगे राजनीति में इस बार, और ऑपरेशन कांग्रेस करके खिलाएंगे। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि प्रियंका गांधी बेचारी इतनी मेहनत करती हैं, जब आती हैं तो पूरा लखनऊ ऐसे सजता है कि मान लो प्रदेश का नया मुख्यमंत्री आ रहा हो। इसमें कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस के कुछ लोग बड़ी मेहनत करते हैं, बैनर, फोल्डर, पोस्टर और पूरा लखनऊ, लेकिन जब कांग्रेस के बड़े से बड़े नेता छोड़कर चले जाते हैं तो डर पैदा होता है कांग्रेस को। ललतेश त्रिपाठी पूर्वांचल का एक बड़ा नाम था। कांग्रेस कुछ लोगों पे कांग्रेस जिंदा है। ललतेश त्रिपाठी उस नींव के पत्थरों में से एक थे। इतनी आसानी से आपको छोड़ के चले गए। अखिलेश यादव बहुत सफाई के साथ इस बार कांग्रेस के बड़े नेताओं को अपनी तरफ लाने में जुट गए हैं, रणनीति बनाने में जुट गए हैं। समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं उदयवीर सिंह, उन्हें बड़ा अनुभव है लोगों को तोड़ के लाने का। पिछले दिनों बसपा के जो विधायक तोड़ के लाए थे वो भी उदयवीर सिंह लाए थे। तो उदयवीर सिंह को ऑपरेशन कांग्रेस प्रोजेक्ट पर लगाया है समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने, ऐसे मेरे सोर्स बता रहे हैं। तो बड़ी बात यह है कि क्या कांग्रेस से गठबंधन की जैसी बात चल रही है कि कुछ सीटों पे हो सकता है कांग्रेस से गठबंधन हो जाए, कांग्रेस बहुत कम पे आ जाए। ऐसी स्थिति में जब आप दूसरी पार्टी का नेता तोड़ते हैं, उसको अपने पाले में लाते हैं, तो ये संभावना बहुत कम हो जाती है कि फिर वो पार्टी आपसे अलायंस करेगी, आपके साथ जाएगी। क्यों जाएगी? आप तो वहाँ तोड़ फोड़ मचा रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि जब एक पार्टी के अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा कर देंगे, उस पार्टी के सारे बड़े नेता आपकी तरफ आने लगेंगे, तो वो पार्टी किस दम पर लड़ेगी? लोग तो ये कहने लगे हैं आम आदमी पार्टी का जो परफॉर्मेंस है, कहीं ऐसा ना हो वो कांग्रेस से आगे निकल जाए। बड़ी हैरानी की बात है, बड़ी चर्चा की बात है। उत्तर प्रदेश में गलती से ऐसे हो गया कि आम आदमी पार्टी को कांग्रेस से ज्यादा सीटें मिल गई, तो पूरे देश में कांग्रेस मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगी। दरअसल संवाद की कमी है। जो उत्तर प्रदेश के मजबूत स्थापित नेता हैं वो कहां जा रहे हैं, उनकी इच्छा क्या है, अगर आप इससे संवाद नहीं करेंगे, इससे रचनात्मक तरीके से अपने साथ नहीं जोड़ेंगे, तो कोई आजकल राजनीति में किसी की बपौती नहीं है। ये बात बिल्कुल तय मान लेना चाहिए। और बात अखिलेश यादव, मायावती की, अब आम आदमी पार्टी की नहीं, आप मौका दे रहे हो ना। मिर्जापुर में कोई विवाद हुआ ललतेश त्रिपाठी का, तो कांग्रेस के बड़े नेताओं को पूछना तो चाहिए। नहीं पूछेंगे तो आपके नेता आपसे किनारा करेंगे, दूसरी पार्टी की तरफ जाएंगे, और जाहिर है ये बात बहुत परेशानी भरी होगी जब चुनाव सिर पर है। तो ललतेश त्रिपाठी झांकी है, अभी बहुत कुछ बाकी है। देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क, क्योंकि खरी खरी और सच बात आपको सिर्फ और सिर्फ यहीं मिलेगी। देखना ना भूलिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों से कहिए। उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझना है तो जरूर सीखिए और जरूर समझिए 4 PM न्यूज नेटवर्क को। थैंक यू।